दोस्तों, महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारे इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसमें धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध और महाभारत ग्रंथ लिखने का समय अलग अलग था? और यही नहीं, इस महाकाल के दौरान भारत का संबंध दुनिया के हर कोने से था, चाहे वो गांधार हो, कंबोज या फिर दूर अमेरिका तक का प्राचीन रिश्ता। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाभारत का असली युद्ध कब हुआ था, कृष्ण जी का जन्म किस योग में हुआ और कैसे उस समय का भारत दुनिया का सबसे आधुनिक और उन्नत राष्ट्र था। तो चलिए शुरू करते हैं महाभारत के युग की इस रोमांचक यात्रा को। युद्ध तिथि। महाभारत का युद्ध और ग्रंथ का काल। महाभारत का युद्ध और महाभारत ग्रंथ की रचना का समय अलग था। इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। यह सभी तरफ से माना गया सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संगम पर जयंती योग में हुआ था। लगभग 812 ईसा पूर्व में भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के हिसाब से महाभारत का युद्ध 3837 ईसा पूर्व में हुआ और कलयुग की शुरुआत कृष्ण के निधन के 35 साल बाद हुई। महाभारत का समय वही था जब सिंधु घाटी की सभ्यता अपने चरम पर थी। विद्वानों का मानना है कि महाभारत में दिए गए सूर्य और चंद्र ग्रहण के अध्ययन से पता चलता है कि युद्ध 31वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन ग्रंथ की रचना अलग अलग समय पर होती रही। पहले महाभारत में 60,000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़ते गए। इतिहासकार D.S. त्रिवेदी ने इतिहास और ज्योतिष के आधार पर युद्ध का समय 3000 ईसा पूर्व माना है। नवीनतम शोध के मुताबिक यूके में काम कर रहे डॉ. मनीष पंडित, न्यूक्लियर मेडिसिन फिजिशियन, ने महाभारत में दिए गए 150 खगोलीय घटनाओं के हिसाब से कहा कि महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईसा पूर्व को हुआ था। यह तो ये थी युद्ध तिथि। अब बात करते हैं महाभारत के दौरान भारत का विदेशियों से संबंध, महाभारत काल के संपर्क और विदेशी रिश्तों का इतिहास। महाभारत के समय पर अखंड भारत में मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे, जैसे कुरु, पंचाल, शूरसेन, वत्स, कौशल, मगध, गांधार, कंबोज आदि। इनके अंदर 200 से ज्यादा छोटे जनपद भी थे। इस समय के ग्रंथों में लिखा है कि म्लेच्छ और यवन को विदेशी माना जाता था, लेकिन इनमें से काफी लोग असल में भारत से ही बाहर गए हुए थे। उस समय भारत दुनिया का सबसे आधुनिक देश था। लोग यहां आकर बसते थे, व्यापार करते थे। भारतीय लोग भी दुनिया के कई हिस्सों में गए, वहां रूल किया, नए देश बनाए। इसके प्रमाण आज भी दिखते हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड के मंदिरों और संस्कृति में भारतीय परंपरा दिखती है। कुछ संदर्भ बताते हैं कि शिगर्ग को यवनाचार्य कहा जाता था। अर्जुन की एक आदिवासी पत्नी उलुपी अमेरिका से थी। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी कंधार से थी और पांडु की पत्नी माद्री ईरान के राजा की बहन थी। एक कहानी मिलती है कि शिव वेद व्यास और उनके पुत्र शुकदेव अमेरिका गए थे। जब शुकदेव ने एक सवाल पूछा जो पहले बताया जा चुका था, तो व्यास जी ने कहा, मिथिला जाओ और राजा जनक से पूछो। इसीलिए शुकदेव को अमेरिका से नेपाल आना पड़ा और ग्रंथों में लिखा है कि वो उस समय के हवाई जहाज विमान से आए। हवाई जहाज, पाताल और समुद्र यात्रा के वर्णन वेद और महाभारत में कई ऐसे संदर्भ हैं जहां विमान और पनडुब्बी सबमरीन तक का उल्लेख मिलता है। कृष्ण और अर्जुन अग्नि यान अश्वत्री नाव से समुद्र पार करते थे। पांडव राजसूय यज्ञ के निमंत्रण के लिए चारों दिशा में गए। कृष्ण और अर्जुन का बोट आज के आधुनिक मोटर बोट जैसी थी। महाभारत में लिखा है कि अर्जुन उत्तर कुरु तक गए। यह क्षेत्र हिमालय के उत्तर में था, जो आज के रूस और आर्कटिक क्षेत्र के आसपास माना जाता है। अमेरिका और दुनिया भर में भारत का प्रभाव। पुराणों में अमेरिका का उल्लेख पाताल लोक के रूप में है। मैक्सिको को मक्षिका कहा गया है और कहा जाता है
कि मैक्सिको के लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। वो रोटी थापते हैं, पान खाते हैं, तंबाकू चबाते हैं, जैसे भारत में होता है। एक सिद्धांत है कि कनाडा का नाम शिकनाद से आया। अलास्का का उल्लेख भी पुराणों में अलकापुरी के रूप में मिलता है, जो कुबेर की नगरी थी। अमेरिका में शिव, गणेश और नरसिंह की मूर्तियां और शिलालेख मिलते हैं। यह प्रमाण है कि वहां भारतीय लोग प्राचीन समय में गए थे। दक्षिण अमेरिका का उरुग्वे विष्णु के नाम उरुगाव से प्रेरित माना जाता है और गुआटेमाला को गौतम आलय का अपभ्रंश माना गया है। और सबसे दिलचस्प बात, महाभारत में पांडवों के आर्किटेक्ट माया दानव का उल्लेख है, जिसने द्वारिका और इंद्रप्रस्थ बनाई। कहते हैं कि अमेरिका के प्राचीन खंडहर भी उसी ने बनाए और वही माया सभ्यता का जनक था।